गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 10 है। डेट जो है वो 28/10/2020 है। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, जिसकी बुक इतिहास से आपका एक टॉपिक लिया गया है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। और ये कक्षा 7th की वर्कशीट है आज, जिसे हमें डिस्कस करना है आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वर्कशीट को। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों इन द सेंस रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, गैरिसनों का मतलब है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। यानी कि जो सल्तनत का काम था वो सिर्फ कहाँ तक फैला हुआ था, निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों तक ही फैला हुआ था। इससे आगे कभी वो गया ही नहीं था। शहरों से समृद्ध था लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण ना के बराबर था। यानी कि भीतरी जो प्रदेश थे उस पर उसका नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर था। ये दिल्ली सुल्तानों की बात चल रही है, पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि उनको अपना सल्तनत चलाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी, जो रसद चाहिए थी, उसके लिए वो व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहते थे। आपने सुना भी होगा जितनी भी सल्तनत हुई है उनका काम क्या हुआ, लूट मार हुआ, जिससे वो अपना सल्तनत को चलाते थे। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। ये दो गैरिसन शहर थे, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध, जिनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। छिन्न भिन्न का मतलब है टूट जाते थे। जरा सा मौसम खराब क्या हुआ, उनसे बिल्कुल उनका संबंध टूट जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। यानी कि आपने देखा होगा कि सूबेदार या राजा क्या करते थे, एक दूसरे राज्य पर हमला करते थे ताकि वो उसको हराकर अपने साम्राज्य में मिला सकें। इसी तरह अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी कि जैसे ही सूबेदारों को थोड़ा सा पता लगा कि इस शासन व्यवस्था की थोड़ी सी नींव कमजोर हुई है, तभी वो उस पर हमला कर देते थे ताकि उसको हरा सकें और उसे अपने साम्राज्य में मिला सकें। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। यानी कि चुनौतियां तो मिल रही थी लेकिन सल्तनत फिर भी अपने मजबूत कदमों पर खड़ी हुई थी और इन मुश्किलों का सामना कर बचाव करते हुए अपनी सल्तनत को बचाए हुए थी अभी तक। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। सल्तनत की जो स्थापना थी वो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई थी और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। विस्तार के अभियान दो तरह के थे, लेकिन जब इनके विस्तार का इन द सेंस होता है जब ये अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं उसको विस्तार कहते हैं। दो तरह का था विस्तार जब इन्होंने करा था। पहला था सल्तनत की भीतरी सीमा, जो गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र थे, और सल्तनत की भारी सीमा, जो गैरिसन शहर के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र थे, अलग यानी कि बाहर के क्षेत्र थे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भीतरी क्षेत्र को। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी कि जो भीतरी क्षेत्र में जो अभियान चलाए गए थे उनका मतलब सिर्फ इतना था कि गैरिसन शहरों के जो शहर थे उनकी पृष्ठभूमि को मजबूत करना है, बढ़िया तरह से करना है और उसका विकास करना है। दूसरा है गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास
से खदेड़ दिया गया, वहाँ वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। दोआब का मतलब होता है दो नदी के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हमने उस पर ही। तो जो दो नदियों के बीच की जो जमीन थी, उसके जंगल जो थे उनको बिल्कुल साफ कर दिया गया। जो वहाँ पे वो खाद्य संग्राहक रहते थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, इन द सेंस बाहर निकाल दिया गया, और वो ज़मीन एकदम साफ कर दी गई ताकि वहाँ पे आराम से खेती बाड़ी की जा सके, और उसको कृषि कार्य के लिए किसानों को दे दिया गया। ये जितने भी काम हुए ये सारे भीतरी सीमा के अंदर हुए थे, गैरिसन शहर की। तीसरा है व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। यानी कि बाहरी सीमा से कोई आक्रमण ना हो जाए, उसकी रक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए किले बनाए गए, गैरिसन शहर को शहर बसाए गए, और शहर भी बनाया गया, उन्हें बसाया गया, और ताकि उसका विकास हो सके। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गैरिसन शहर के बाहर के सीमा के क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। यानी कि काम तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हो गया था, दक्षिण भारत को लक्ष्य बना लिया गया कि हाँ इस पर अब आक्रमण करना है और इसको अपने क्षेत्र में मिलाना है। लेकिन ये काल जो थे मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। जो बिल्कुल एकदम चरम पे पहुंच गए थे वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में पहुंचे थे। नेक्स्ट, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी कि बाहरी सीमा के अंदर क्या हो रहा था, सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप, जो गैरिसन शहर है, इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान से के अंतर्गत आ चुका था। थर्ड है, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया। जो दिल्ली सल्तनत की सेनाएं थी उन्होंने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा भी करना शुरू किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे। जो सूबेदार थे इसके, वो प्रशासन के मुकदमे और फैसले किया करते थे और साथ में किसानों से कर भी वसूल किया करते थे। अब ये भीतरी प्रदेश का मतलब क्या होता है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन शहर कहते हैं। यानी कि किला होता है जिसके अंदर सैनिक रहते हैं। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की जमीन। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए, जो कि आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ये भी अभी आपको बता दिया है। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पता है। जो इसमें नहीं मिलेगा आपको वो आपको देखना है इसकी बुक से। भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाएं। सहायता के लिए देखें हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ 34 और 35 पे एक नक्शा दिया गया, एक मैप आपको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसको देख सकते हैं अगर आपको कोई समझ ना आए तो। और इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर ले।